हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा मियां हुजूर किबला शारिक अहमद तारिक जहांगीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारी खुशनसीबी के साहबजादा मियां हुजूर किबला शारिक अहमद तारिक जहांगीरी दामद बरकातुहुल आलिया हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी वहाँ से आपसे बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ सवाल जो हमारे पास आए हैं कोर्स के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कसीर तादाद है जो इस कोर्स को ज्वाइन कर रही है और दिलों में ये चाहत भी है कि ये कोर्स कब स्टार्ट होगा, इस कोर्स में क्या क्या होगा, सीज़न कितने होंगे, किस हवाले से, पहला इल्म क्या होगा, क्या क्या इस कोर्स में हम सीखेंगे। तो आइए एक पहला सवाल मैं किबला शारिक भाई से कर रहा हूँ। किबला आप बताइए कि ये जवाहिर इल्म रूहानियत तरबीती निसाब कोर्स, इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को ये बात बताता चलूँ कि जो हजरात ये समझते हैं कि मियाँ हुजूर अब जो है तरबियती निसाब कोर्स नहीं करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तरबियती निसाब कोर्स है ये मियाँ हुजूर बज़ाते खुद करेंगे और लोगों की तरबियत और उनके इल्म में इंशाअल्लाह इजाफा होगा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद। माशाअल्लाह। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद वो ये है कि गुज़िश्ता कुछ बरस से मियाँ हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर दवाखाना करते हैं, वहाँ पे मरीज़ों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात फरमाते हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो मरीज़ मियाँ हुजूर के पास आते हैं, मियाँ हुजूर को अपनी कैफियत से आगाह करते हैं, अपने मामलात बताते हैं, अपनी परेशानियों का तस्करा करते हैं। तो वो बताते हैं कि हम फला जगह गए, इतने पैसे देकर आ गए, फला आमिल के साथ बैठे, हम फला आमिल को इतने रुपए दिए और फला आमिल ने हमारे से इतने रुपए ले लिए, हमारे से इतने इतनी बातें किए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, हम जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा शोबा है कि जैसे मैं गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में भी बोलता आया हूँ कि ये एक ऐसा शोबा है कि जिसको लोगों ने बहुत बदनाम कर दिया है। ये बहुत मुज़्ज़िज़ शोबा है। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर से अपने इलाज मुआवजे की बात करते हैं, तो डॉक्टर आपको कोई टेस्ट लिख के देता है, कोई इंजेक्शन लिख के देता है, कोई मेडिसिन लिख के देता है, तो आप उसके साथ डिबेट कर सकते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये मर्ज नहीं है, आप कैसे जो है वो मुझे ये दवाई दे रहे हो। लेकिन ये एक ऐसा शोबा है, ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसी मामलात है जिसमें इंसान फंस के सामने वाले के हाथों जो है बेवकूफ भी बन जाता है और वो जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ मकसद उसका क्या है, परेशानी क्या है, उसके साथ जादू का मामला है, जिन्नात का मामला है, बंदिश का मामला है, उसके साथ क्या मामला है। तो हमने ये कोशिश करी है कि इस सिलसिले को जो है हम शुरू करें और लोगों में कम से कम इतनी अवेयरनेस पैदा कर दें कि लोग आमिलों के साथ बैठकर अपने मर्ज से रिलेटेड उनसे डिबेट कर सके कि हमें ये मर्ज नहीं है। अब कोई आपको आमिल कहता है कि मेरे साथ जो है वो आपके साथ बंदिश के मामलात है, अब आपके साथ बंदिश के मामलात नहीं है, तो आपको आपकी कैफियत से अंदाजा हो जाएगा कि आपके साथ क्या मामला है। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। माशाल्लाह, सबसे खूबसूरत बात किबला शारिक अहमद तारिक जहांगीरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने की कि ये वो वाहिद कोर्स है जिसको खुद मियाँ हुजूर अपनी ज़ेर निगरानी करवा रहे हैं और इसमें हमारे शेख ही हमारे उस्ताद भी हैं और जो भी उनसे सीखने वाले हैं वो यकीनन पूरी दुनिया में उनका फैज़ जारी और सारी है, चाहे वो दूसरे सिलासिल के बुजुर्ग हों
चाहे आम पब्लिक हो या उलमा हो, मशाइख हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया जानती है कि हमारे मियाँ हुजूर के पास हर तबका अपने अपने मामलात के लिए, रूहानी फैज़ के लिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके हल के लिए हाजिर होता है। तो सबसे बड़ी बात हम सब के लिए खुशी वाली ये है कि ये कोर्स खुद मियाँ हुजूर करवा रहे हैं। तो किबला मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये कोर्स सिर्फ आमिलीन के लिए है? जी, इस कोर्स का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो कुछ इस तर्ज पे किया गया है कि एक 16 साल का बच्चा अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड है और इस फील्ड का हिस्सा बनना चाहता है तो इस कोर्स को जिस तरह से इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है तो 16 साल के बच्चे से लेकर 60-70 साल के बुजुर्ग इंसान तक इस सिलेबस को, इस कोर्स को जो है आसानी समझ भी सकता है, सीख भी सकता है और उससे अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत भी कर सकता है, उनके इलाज मुआवजे भी कर सकता है। माशाल्लाह। तो एक और सवाल जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर से लोग वज़ाइफ की इजाज़त भी लेते हैं, चिल्लों की इजाज़त भी लेते हैं और एक कसीर तादाद ऐसी है जिन्होंने इससे पहले भी मियाँ हुजूर से ये फैज़ भी हासिल किया है और मियाँ हुजूर से इजाज़त लेकर चिल्ले भी किए हैं। तो जो लोग पहले से वज़ाइफ भी कर रहे हैं या कर चुके हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ चिल्ले कर चुके हैं, तो उनको इस कोर्स में कब दाखिला लेना चाहिए या क्या उनको भी इस कोर्स में दाखिला लेना चाहिए? असल में मेरा ओपिनियन तो ये है कि जो शख्स भी किसी भी अमल की उसने ज़कात अदा की हो या कोई भी अमल उसने किया हो बा इजाजत मियाँ हुजूर या किसी की भी इजाजत के तहत उसने वो अमल किया हो, तो मेरा ओपिनियन ये है कि उसको इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स में उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अमल तो आपने कर लिया, अमल आपने किया बजाते खुद के लिए, अपने लिए आपने अमल किया, लेकिन आप समझते हैं आप अमलियात के तमाम कवायद ज़वाबित जान चुके हैं एक अमल से? इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक अगर हम मकान तामीर करने के लिए खड़े होते हैं तो जब तक हमारी बुनियादें मजबूत नहीं होंगी तो हम उसका पहला पोर्शन कैसे बना लेंगे? अब हम कोई भी अमल की ज़कात अदा तो कर देते हैं, लेकिन हमें उसके इलाज मुआवजे के तरीकेकार नहीं पता होते। हर अमल का तरीकेकार इलाज का अलग है, तशखीस का तरीकेकार अलग है, अमलियात में कवायद व ज़वाबित है, वो सब हमें जानने चाहिए, पहचानने चाहिए, उन पे अमल दरामद होना चाहिए। उसके बाद हमें उस पर जो है वो लोगों के इलाज मुआवजे के लिए करना चाहिए स्टार्ट, वरना हम खुद भी इस चीज का नुकसान उठाएंगे और जिसके लिए हम इलाज जिसका कर रहे होंगे वो भी नुकसान उठाएगा। बिल्कुल। जवाहिर इल्म रूहानियत कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है, इसके कितने सीजन हैं? जवाहिर इल्म रूहानियत तरबियती निसाब कोर्स के जो है वो 5 सीजन डिजाइन किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ओपिनियन ये है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो ज़कात अदा कर चुके हैं, लोगों के इलाज मुआवजे कर चुके हैं, वो पहले सीजन से एडमिशन लें। लेकिन अगर कोई पहले सीजन से एडमिशन लेना नहीं चाहता, जो हमारे साथ साल 1.5 साल से चल रहा है, वो दूसरे सीजन में एडमिशन ले ले, ताकि तीसरे सीजन में जो होगा वो बिल्कुल चेंज होगा। ये इंशाल्लाह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब हम सीजन जो है वो सिलेबस वाइज लेकर आ रहे हैं और इनमें लोगों को बाकायदा सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा, फिर उनको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। माशाल्लाह। एक और सवाल है किबला कि जो लोग इस तरबीती निसाब कोर्स का हिस्सा बनेंगे, तो क्या वो सवालात के लिए उनको इजाजत होगी कि वो मियाँ हुजूर से सवाल भी कर सके? जी बिल्कुल, उनको इजाजत होगी। जैसे कि आप लोग जिन हजरात ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, तो उस ग्रुप में इंशाल्लाह सवाल जवाब के लिए आपको एक टाइम बता दिया जाएगा कि आप इस टाइम जो है इस ग्रुप में सवाल कर सकते हैं अपने। लेकिन
इसका जो तरीकेकार होगा वो ये होगा कि जिस सिलेबस पे हम लोग चल रहे होंगे, आपने उसी सिलेबस से रिलेटेड अपना सवाल करना है। उस सिलेबस से हटके अगर सवाल करेंगे तो उसको इग्नोर किया जाएगा, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। और कितना सीजन आपने बताया कि 5 सीजन आपने डिजाइन किए हैं, तो लोगों की इस पे बहुत दिलचस्पी है। अगर आप ये बताएं कि पहले सीजन में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए, और यकीनन जो आप बताएंगे उससे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल उनके शौक में भी इजाफा होगा और उनकी तबीयत जो है वो और ज़्यादा माइल होगी इसकी तरफ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आम लोग हैं जो अमलियात में या रूहानियत में कदम रखना चाहते हैं और उनको इलाज मुआवजे से कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि पहले सीजन में वो एडमिशन लें। क्यों? क्योंकि पहला सीजन जो रखा है वो रखा ही उन्हीं लोगों को मद्देनजर रखते हुए है। उसकी क्या वजह है कि पहले सीजन में हम अमलियात के कवायद ज़वाबित बताएंगे। मियाँ हुजूर अमलियात के कवायद ज़वाबित बताएंगे। इसके साथ साथ इल्म नुजूम क्या है इसके बारे में बताएंगे, इल्मुल आदात क्या है इसके बारे में बताएंगे, इल्मुल अस्कार क्या है इसके बारे में बताएंगे, इल्मुल असबाक क्या है इसके बारे में बताएंगे, 7 सितारों के सबकात के तरीकेकार बताएंगे, उनके बुर्ज बताएंगे, उनके मिजाज बताएंगे। तो इससे ये होगा कि जो शख्स पहले सीजन में एडमिशन लेना चाहता है और इन सब चीजों को सीखना समझना चाहता है सिर्फ अपनी फैमिली की हद तक, तो वो पहले और दूसरे सीजन में ज्वाइन हो और इसको सीखे और समझे ताकि कम से कम अपनी फैमिली की हिफाजत कर सके। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरे सीजन में तावीज़ात के तरीकेकार बताएंगे, तावीज़ात की ज़कात कैसे अदा करते हैं, 15 का नक्श का सही तरीका क्या है, कौन सा तावीज़ किस दिन लिखा जाए तो वो काम करता है, कौन सा तावीज़ किस वक्त पे लिखा जाए तो वो काम करता है, तावीज़ लिखने का असल तरीका क्या है। तीसरे सीजन में इंशाअल्लाह मियां हुजूर जो है वो बाकायदा तौर पे पूरा सीजन 3 जो है हमने रखा है हीलिंग के ऊपर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हीलिंग क्या है। तो हीलिंग जो है वो आप तवज्जो के जरिए, यानी कि आप एक दुनिया के एक कोने में हो और आपका जो पेशेंट हो वो दुनिया के दूसरे कोने में हो, आप लोगों की कम्युनिकेशन होना चाहिए, उससे आप जो है तवज्जो के जरिए अपने पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीकेकार और मुकम्मल इजाजत मियां हुजूर की तरफ से आपको तालीम फरमाया जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो जिस तरीके से अब आपने सुना, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें भी इतनी दिलचस्पी की हामिल है कि इससे आगे अगर चला जाए तो यकीनन इससे भी बढ़कर कुछ होगा। तो इस कोर्स में इन सीजन के बाद क्या ख़ास बात है कि जो तलबा इसमें शामिल हों, अगर वो चौथे सीजन तक पहुंचते हैं तो चौथे सीजन में उनके लिए क्या खास चीज मौजूद है? अच्छा, चौथे सीजन में जो है वो ये हमने सिलेबस को जिस तरह डिजाइन किया है चौथे सीजन का, कि चौथे सीजन में मियां हुजूर सिलसिले के तमाम अस्खार और अशगाल लोगों को तालीम फरमाएंगे और उसकी इजाजत देंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ आमाल की ज़कातें अदा करने के तरीकेकार बताएंगे और बताएंगे ही नहीं, उसकी इजाजत भी देंगे और इजाजत के साथ साथ अपनी जेर सरपरस्ती में वो ज़कातें भी अदा करवाएंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और एक सीजन रह गया, पांचवें सीजन में क्या है उसके बारे में सुना है, कोई सरप्राइज है? 5वां सीजन जो है वो इंशाल्लाह वो सरप्राइज है और
ये मुझे पता है कि उसमें क्या है, तो मैं ये कहता हूं कि जो शख्स 5 सीजन तक रहेगा और 5वें सीजन में हमारे साथ आएगा, तो 5वें सीजन में उसको वो कुछ मिलेगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को, समझने को, और मैं तो ये कहूंगा कि 5वें सीजन में मियां हुजूर की तरफ से जो उनके स्टूडेंट्स होंगे, 4थे सीजन में ही उनके एग्जाम्स वगैरह होंगे। उसके बाद जो उन एग्जाम्स को, उन इंटरव्यूज को क्लियर करेगा, उसको पास आउट करेगा, फिर वो 5वें सीजन में जाएंगे। और 5वें सीजन में अल्हम्दुलिल्लाह मियां हुजूर अपने तमाम स्टूडेंट्स पे बहुत शफकत फरमाएंगे इंशाल्लाह। और इस कोर्स की खासियत ये है कि ये जो कोर्स है, इसमें मियां हुजूर जब आप ये 5 सीजन कंप्लीट कर लेंगे, तो मियां हुजूर की तरफ से आपको बाकायदा तौर पे एक सनद दी जाएगी और एक इजाजतनामा दिया जाएगा, जिसके बिहाफ पे आप दुनिया भर में कहीं भी बैठ के लोगों के इलाज मुआवजे कर सकते हैं। और किबला एक सवाल ये है कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसमें एडमिशन ले चुकी है, और एडमिशन अभी भी जारी व सारी है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं और उनके पर्सनली मैसेजेस भी हैं। तो जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मियां हुजूर से ये इल्म हासिल किया होगा, अगर उनको कोई मसला बनता है या किसी भी रूहानी रहनुमाई के लिए, तो वो मियां हुजूर से कैसे रब्ता करेंगे? अच्छा, इनके लिए हमने ये सोचा है कि जो लोग भी हमारे इन 5 सीजन में पास आउट होंगे और बाकायदा तौर पे मियां हुजूर से इजाजतनामा हासिल कर लेंगे और सनद हासिल कर लेंगे, तो वो उस सनद और इजाजतनामे के बिहाफ पे हम एक ग्रुप बनाएंगे, जो वो हमें प्रूफ देंगे तो हम उनको ज्वाइन करवाएंगे। और वो एक ग्रुप ऐसा होगा कि जो लोग मुख्तलिफ कंट्रीज से बैठ के अपनी जगहों पे इलाज मुआवजे कर रहे होंगे, और अल्लाह ना करे कहीं किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, कोई बात समझ नहीं आती, कोई किसी मामलात में फंसते हैं, तो वो बाकायदा तौर पे मियां हुजूर से उसमें जो है वो रहनुमाई ले सकते हैं। और वो ग्रुप बनाया ही सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए जाएगा, और सिर्फ वही खुश नसीब उस ग्रुप का हिस्सा होंगे जो इन 5 सीजन से पास आउट होंगे, और जिसके पास इन 5 सीजन की सनद और इजाजतनामा होगा। मरकज मियां हुजूर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के जिम्मेदार होंगे, उसके अलावा किसी के जिम्मेदार ना मियां हुजूर होंगे ना मरकज होगा। माशाअल्लाह। अहबाब गिरामी, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब सुन लिए, और यकीनन गुफ्तगू अगर मियां हुजूर के फैज़ पर हो, उनके बताए हुए इल्म पर हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान का दिल चाहे कि ये गुफ्तगू ख़त्म हो जाए। हर बंदा यही चाहता है कि वक्त भले ख़त्म हो जाए, लेकिन मियां हुजूर और मियां हुजूर के हवाले से गुफ्तगू ख़त्म ना हो। लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी वीडियोस देखेंगे जिसमें आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें होंगी, ब्रीफिंग होगी, और तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप यकीनन आज के इस प्रोग्राम से मुतमईन भी हुए होंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोग बढ़ चढ़ कर इस इल्म में हिस्सा भी लेंगे, इस इल्म को हासिल भी करेंगे, और इस फैज़ को रोकेंगे नहीं, बल्कि जो मियां हुजूर की तरफ से आपको फैज़ मिलेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप उस फैज़ के अमीन भी होंगे और आगे लोगों तक पहुंचाने वाले भी होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जो सवालात आप करेंगे, तो उनके जवाबात भी आपको जब मिलेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर तसल्ली और तशफ़ी होगी। तो उस वक्त के लिए अपने मेज़बान ताहिर नदीम तारकी और किबला साहबजादा मियां हुजूर शारिक अहमद तारिक जहांगीरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।